160/100। पापा, आपका बीपी फिर से हाई है। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, तेरी मशीन खराब है, ठीक से देख। अरे तुम अपना समय बर्बाद मत करो, इनका कुछ नहीं होने वाला। अंजलि, ये कभी नहीं सुधरेंगे। अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? कुछ पुराने दोस्त मिल गए थे, 2-3 स्मॉल ले लिए बस। पापा, आप जानते हैं ना कि ये 2-3 स्मॉल आपके लिए कितने खतरनाक हैं। पापा, आपने कभी सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? इसमें सोचना क्या है? तू है ना डॉक्टर अंजलि जोशी। अरे देवेन, आओ आओ, तुम्हारी ही बात हो रही थी। क्या बात है अंकल, तबीयत वगैरह तो ठीक है आपकी? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। जब घर में डॉक्टर हो तो झूठ मूठ का बीमार भी बनना पड़ता है। खैर छोड़ो, ये बताओ दीक्षित साहब कैसे? वो तो हमेशा फिट फाट रहते हैं। हाँ, मम्मी का बीपी कभी कभी हाई हो जाता है। तो मेरी बेटी किस मर्ज की दवा है, घबराओ मत। शादी होने के बाद सबका बीपी लो हो जाएगा। अच्छा पापा, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार होती हूँ। मैं छोड़ दूं? नहीं नहीं, मेरी आदत मत खराब करो, मैं बस से चली जाऊंगी। देवेन, मेरी बेटी की सारी आदतें अच्छी हैं, बस एक आदत को छोड़कर। आजकल इसे सारे लोग मरीज नजर आते हैं। अंजलि जोशी 4th ईयर की एक मेडिकल स्टूडेंट और जोशी परिवार की इकलौती संतान। माँ के लिए अगर अंजलि उनकी ममता का एकमात्र केंद्र थी, तो पिता के लिए वो गर्व का कारण थी। हर लड़की की तरह अंजलि की आंखों में भी कुछ सपने थे, भविष्य से कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा था, ये किसी को पता नहीं था। क्या बात है, तुम क्या देख रहा है? चाय बना। अबे टीकू बस कर यार, कितना करेगा? पूरी दिल्ली डुबोएगा क्या? अरे बहुत देर से टंकी फुल है यार, खाली होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा है बे, तेरी किडनी कभी खराब नहीं होगी, ऐसा डॉक्टर लोग बोलते हैं। तू भी मेडिकल कॉलेज के बाद अड्डेबाजी करते हुए आधा डॉक्टर बन गया है। क्या मस्त पीस है यार, इसको देखते मेरा मूड खराब हो जाता है। अरे तेरी तो रेगुलर है ना। कौन मंजरी? अरे कितना बजाऊं उसकी खंजरी, उकता गया हूँ यार। अब मेरे को नया माल चाहिए फ्रेश। ये जो लाल वाली पीछे पीछे जा रही है ना, इसकी तरह फ्रेश और टाइट। ऐसे तो मैं भी बहुत दिन से देख रहा हूँ यार, बहुत ही मस्त माल है यार, बहुत ही। यार अंजलि, कितना पढ़ोगी तुम? बस भी करो कभी। तुम लोग तो बस, अरे एग्जाम सर पे, तुम लोग को पढ़ाई वढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है? अरे यार बोर मत कर, वैसे भी यू आर वन ऑफ द पढ़ाकू स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज। प्रीति, मेरे ख्याल में अंजलि का अगला जन्म कीड़े के रूप में होगा, किताबी कीड़ा। वेरी फनी। मारो तुम लोग, मुझे क्या है, मैं तो तुम लोग के भले के लिए कह रही थी। अंजलि, एक रिक्वेस्ट है यार तुमसे। रिक्वेस्ट? क्या? तुम अपना अपॉइंटमेंट अभी से फिक्स कर लो। अपॉइंटमेंट अंजलि का? वो क्यों? अरे भाई, ये तो डिग्री लेके कॉलेज से गुल हो जाएगी, हम पेशेंट का क्या होगा फिर? राहुल। जल्दी कर। उठाओ। ना कोई नहीं, जल्दी कर।
अबे जल्दी कर यार टीकू, तेरे पास अपना नंबर है। बहुत मजा आ रहा है यार, एक बार और करूंगा मैं। एक बार और करूंगा साले, हम लोग क्या करते हैं। जल्दी कर, जल्दी कर। जल्दी से तू जाके गंगा में डुबकी लगा दे। जल्दी कर बे, इसकी तेरे देर मत लगाना, जल्दी कर। जल्दी करना, पहली बार कर रहा हूँ ना, थोड़ा वक्त तो लगेगा। पकड़ सालों को। संता भाग, पुलिस भाग। संता भाग, मुल्ले। कंपनी तोड़ दे, पकड़ में आए तो साले। हाँ उधर से गिर। रेप? मतलब? जी हाँ, आपकी बेटी का बलात्कार हुआ है। मिस्टर जोशी, घबराइए मत आप, हौसला रखिए। आपकी बेटी की दिमागी स्थिति अभी ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने उसका बयान भी नहीं लिया है। फिर कभी आ जाऊंगा। बयान? कैसा बयान? आपकी बेटी अभी कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है, इसलिए मैंने उसका सिर्फ मेडिकल टेस्ट ही करवाया है, रेप कंफर्म करने के लिए। रही बात उसके बयान की, तो मैं खुद यहाँ आकर फिर किसी दिन ले लूंगा। प्लीज इंस्पेक्टर, इस मामले को आप यहीं दबा दीजिए। अगर ये बात सारी दुनिया को मालूम हो जाएगी तो हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे। लेकिन रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी जोशी साहब, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, उसका रिश्ता टूट जाएगा। मैं आपकी बात समझता हूँ, मेरी भी एक बेटी है। जोशी साहब, आई एम सॉरी, इस मामले में मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आजकल हमारे ऊपर भी बहुत प्रेशर है ऊपर से। लेकिन हाँ, एक फेवर जरूर करूंगा मैं आपका, अंजलि का नाम गुप्त रहेगा। अंजलि
छप गया। पता नहीं किस जन्म के पाप की सजा भुगत रहा हूं दीक्षित साहब। अभी तो ठीक है, लेकिन जिस पर गुजरती है वही समझ सकता है। जी ठीक है। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। कहाँ जा रही हो? पापा मैं कॉलेज। पागल हो गई हो? यहां मैं खुद ऑफिस नहीं जा रहा हूं क्योंकि, और तुम? पापा नेक्स्ट मंथ मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं, मेरा करियर खराब हो जाएगा पापा। चित्रा, तुम ही समझाओ इसे कि क्या होगा। पूरा कॉलेज, पास पड़ोस के लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे। इतना आसान नहीं है इस दुनिया में जीना, और खासकर उस लड़की का जिसके साथ वो सब हुआ है जो तुम्हारे साथ हो चुका है। तुम समझ रही हो ना मेरा मतलब? बेटा, तुम्हारे बाबूजी सही कह रहे हैं। लेकिन माँ। लेकिन क्या? तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। हमदर्दी की आड़ में जब लोग शब्दों के तीर चलाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। जिन्हें तुम अपना समझती हो ना, तुम्हारे दोस्त, सगे संबंधी, वो सब तुम्हें ऐसी नजरों से देखेंगे जैसे तुम कोई लड़की नहीं, रास्ते पर पड़ी हुई कोई चीज हो। सह लोगी नहीं ना? 2 साल पहले वर्मा साहब की बेटी अनुपमा के साथ क्या हुआ था, याद है ना तुम्हें? सुसाइड करना पड़ा उसे, और उसकी मां अपनी जवान बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर सके और 2 दिन के बाद ही उसे हार्ट अटैक हो गया। बोलो, तुम भी यही सब करना चाहती हो? बोलो। मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूं, यथार्थ में जीने वाला एक प्रैक्टिकल और मामूली इंसान हूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? समझने की कोशिश कर रही हूँ। तुम ही बताओ अंजलि, मैं जिंदगी भर इस मानसिक तनाव में कैसे रह सकता हूं कि मेरी वाइफ एक ओके। तुम मुझे गलत मत समझना अंजलि। ऑल द बेस्ट तेरे। इंस्पेक्टर साहब, आप? मिस्टर जोशी, आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज? क्या? जोशी साहब, कल रात हमने उन 3 लड़कों को पकड़ा है जिन्होंने अंजलि के साथ, बस अंजलि को एक बार मेरे साथ थाने चलना होगा उनकी पहचान के लिए। फिर देखिए मैं उनकी कैसी खबर लेता हूँ। क्या होगा उससे? बोलिए आप, क्या होगा? क्या हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी, या अंजलि की बदनामी के दाग धुल जाएंगे? बताइए आप, क्या होगा? आपको जो कुछ करना है आप कीजिए, लेकिन अंजलि को इस सब से दूर रखिए। लेकिन विक्टिम को मुजरिमों की पहचान तो करनी होगी ना। कोई जबरदस्ती है क्या? कह दिया ना मैंने आपसे एक बार, अंजलि यहां से कहीं नहीं जाएगी। 1 मिनट पापा, मैं उन शैतान दरिंदों को आइडेंटिफाई करने जाऊंगी जिन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम जानती भी हो क्या करने जा रही हो? एक नई मुसीबत को बुलावा दे रही हो तुम। चित्रा, इसे अंदर ले जाओ, ले जाओ इसे अंदर, और समझाओ इसे कि ये कितना बड़ा रिस्क लेने जा रही है।
पापा, आप चाहे नाराज हो, मुझे डांटे या कुछ भी भला बुरा कहे, मैंने फैसला कर लिया है। मैं उन तीनों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सजा दिलवाऊंगी, फिर चाहे इसमें कितनी भी बड़ी मुसीबत हो या कोई भी रिस्क, मैं खामोश नहीं रहूंगी। अंजलि ने फैसला कर लिया था कि वो अब चुप नहीं बैठेगी, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। उसने तीनों दोषियों की शिनाख्त कर दी। तीनों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अंजलि ये जंग जीत चुकी थी, लेकिन अभी शायद एक मोर्चा और बाकी था। पापा, मैं आपके डर को समझ सकती हूँ, लेकिन कब तक हम सच्चाई से मुंह छुपाते रहेंगे? एक ना एक दिन हमें इसका सामना करना ही पड़ेगा। तो फिर अब क्यों नहीं? पापा, आपकी बेटी का नाम अंजलि है, अनुपमा नहीं। पापा, मैं इस हादसे को भुलाना चाहते, इसे बोझ बनाकर जिंदगी भर नहीं रहना चाहते। और ये सब मैं आपके बिना नहीं कर पाऊंगी। पापा, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो Hi guys. Hi Anjali. What happened? Is there anything wrong? नहीं, कुछ भी तो नहीं। समझ गई मैं। तुम लोग अब मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते, है ना? इट्स ओके, कोई बात नहीं। एक मिनट अंजलि, डोंट गेट अस रॉन्ग। एक्चुअली हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि हम तुम्हारा सामना कैसे करें। हम सब तुमसे, you know what I mean? अच्छा हुआ तुमने मुझसे हमदर्दी नहीं जताई। मुझे हमदर्दी की नहीं, तुम सबके साथ की जरूरत है। जो भी हुआ वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं अपना करियर, मेरा फ्यूचर जो मेरे पास है, उसे क्यों छोड़ दूं? शायद इसी का नाम जिंदगी है। बोलो, तुम लोग मेरा साथ दोगे ना? Of course यार, हम सब तुम्हारे साथ हैं। या लेट्स स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग। अंजलि की किस्मत अच्छी थी कि बलात्कार के बाद उसे सोसाइटी का मॉरल सपोर्ट मिला, हौसला मिला। इस घटना ने सरकार की नींद भी खोल दी। वो अब ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत एक बलात्कारी को मृत्युदंड जैसी कठोर सजा भी दी जा सकती है। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं। स्टे अवेयर।